कथा सुनी और कुम्मज ऋषि से काकभूषुंड जी ने कथा सुनी और काकभूषुंड जी से अन्य पक्षियों ने यानी गरुड़ जी ने कथा सुनी। और फिर शंकर जी ने भले कथा सुनाई, लेकिन काकभूषुंड जी कथा निरंतर करते हैं, निरंतर। तो काकभूषुंड जी से स्वयं भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। मैं उन काकभूषुंड की बात कर रहा हूं, अब तुम सांसारिक कौवों की बात कर रहे हो। अब देखो, आप कौवों की बात करते हैं तो जयंत ने भी कौवे का रूप बनाया था। जयंत ने कौवे का रूप बनाया था, तो क्या उस कौवे की समानता काकभूषुंड से की जाएगी? और कौवे का रूप बनाकर किया क्या था? चोंच का प्रहार किया था, तो भगवान ने एक आंख फोड़ दी थी। तो क्या काकभूषुंड जी की आंख फूटी है? क्या कौवा कुछ बोलता है? नहीं बोलता है, लेकिन काकभूषुंड जी कथा सुनाते हैं तो केवल शरीर कौवे का है, लेकिन उनके अंदर वो भक्ति है जो संसार में किसी के अंदर नहीं आने वाली है। तभी हमने प्रमाण पढ़ा था कि सोई पावन, सोई पावन, सोई सुभग शरीरा, अचेतन पाए भजे रघुबीरा। केवल मनुष्य की बात नहीं है, कोई भी शरीर मिल जाए, केवल उस शरीर से भगवान का नाम जपना चाहिए। और अगर भगवान का नाम निकल रहा है तो महाराज कोई भी शरीर हो तुरंत कल्याण हो जाएगा। आप पशुओं की बात करते हैं, महाराज दत्तात्रेय भगवान के अवतार है। दत्तात्रेय ने श्वान को भी अपना गुरु बनाया था। श्वान, श्वान माने कुत्ता। दत्तात्रेय ने स्वयं श्वान को अपना गुरु बनाया था। क्यों? क्योंकि जिससे शिक्षा मिलती है उससे कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता होती। बोले काकभूषुंड जी अगर न होते तो मानस की रचना न होती। क्यों? यही है, रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाग। रचना किसने की? बोले बाबा। देखो, न तुम पैदा हुए थे न काकभूषुंड जी, लेकिन हमारे जैसे ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने होनी का बखान कर दिया। वाल्मीक नारद खट जोनी, और निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि जी ने जो लिख दिया वही करने आए हो। घट जोनी माने? बढ़िया प्रश्न किया है। घट जोनी जिन्होंने समुद्र का संशय बिहग उड़ावन हारी। ये सुंदर कथा है और संशय को दूर करने वाली है, लेकिन बारे दुर्भाग्य तुम्हारा संशय कब जाएगा। अब प्रसंग आया, लक्ष्मण कहता है कि नहीं पंडित जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बेटा, हम कह थोड़ा रहे, हम तो बक रहे। भृगुपति बकई कुठार उठारे। और क्रोध में जब आदमी होता है तो कहता थोड़ा है, वो तो बकता है। और मैं बकता हूं, बक रहा हूं। अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम काहे बोल रहे हो? हमारे गुरुजी का धनुष टूटा है, हम विरोध कर रहे हैं। तुम्हारे पापा का थोड़ा था कि तुम हल्ला मचा रहे हैं। अब गुरु महिमा पर बड़ा प्रभाव की गुरुजी की बात। तुमने कहा था कि मैं भी गुरु हूं, तो कहता है आप गुरु नहीं आओ तो हम क्या है? विश्वामित्र
मिले पुनि आजी अपद सरोज मेले दो। तो हमारे चरण छू रहे हो क्या मानकर? ब्राह्मण देवता मान के। ब्राह्मण जगत गुरु। अगर ब्राह्मण मान रहे हो और एक यहीं पर चोट दी महीन कि मुनि हो आप। अब विश्वामित्र जी कौन है? महामुनि। तब मुनि बर मन कीने विचारू। बिचारा। अरे बिचारा, चलो गलती हो गई गुरुजी, लेकिन मुनि है कि नहीं है? महामुनि है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। देखो यही ब्राह्मण है, यही मुनि है। महामुनि है कि नहीं? तुम्हारे सुनो, तुम्हारे बप्पा कहते हैं महामुनि है कि नहीं? बप्पा ना अरे महामुनियों, भाई मुनियों के पीठाश्वर हैं। असभ्यता का परिचय नहीं। तुम्हारे बप्पा, तुम्हारे पिताजी। हाँ पिताजी। कि विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। जब मांगने पहुंचे कि अनुज समेत देव रघुनाथा। हाँ, तो जो मुनि है वही ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है वही मुनि है। हाँ, तो सांक शास्त्र जी में प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान। मुनि कपिल। तो क्या मुनि गुरु नहीं होता? ना। विश्वामित्र गुरु नहीं है तुम्हारे? देखिए रुक जाओ विश्वामित्र जी, आप चलो अब रुक लो तो मैं मुनि गुरु नहीं होता। उत्तर किए दे रहा हूँ तुरंत। उत्तर करो। अब ज्यादा लंबी चर्चा भी ना करो। आप कहते हैं कि विश्वामित्र तुम्हारे गुरु नहीं है। विश्वामित्र तो हमारे पिता भी हैं। और हमारे पिताजी ने कहा था, क्या कहा था? तुम मुनि पिता आन नहीं को। अच्छा विश्वामित्र जी हमारे पिता। अब विश्वामित्र जी इनके कौन है? बाबा। ठीक। विश्वामित्र जी अगर हमारे पिता और विश्वामित्र जी इनके बाबा लगाए जोरे का, तो हम इनके का लगे? लगाओ थोड़ा रिश्ता जोड़ो भैया। ये अपने आप को गुरु बता रहे हैं। आप कहते हैं कि जगत गुरु ब्राह्मण। ब्राह्मण जगत का गुरु नहीं है। देखो रुक सुनो, एक क्षण रुक लो थोड़ा। रिश्ता न जोड़ो, हमें राशन कार्ड बनवाने हम नहीं आए हैं। देखो हाँ, ये रिश्ता अपने पास रखो। देखो हम धनुष खंडनकर्ता को जानने के लिए आए हैं बेटे। एक क्षण रुक लो थोड़ा सा। शब्द बड़ा समुचित प्रयोग करो कि नहीं ये अभी जाएगा दूरदर्शी, न जाने लोग कब तक देखेंगे हैं। और तुम कह रहे हो क्या कौन सा? हम नहीं बोल सकते अपने मुख से। बड़ी अभद्र टिप्पणियां आती हैं बाद में, मैं देखता हूं। व्यास जी महाराज हैं। तो आपने कहा कि जगत गुरु ब्राह्मण। देखिए जगत गुरु का अर्थ यहाँ पर गुरु से नहीं है, यानी गुरुदेव से नहीं है। जगत गुरु ब्राह्मण का अर्थ ये है कि ब्राह्मण संसार में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जैसे अब मैं प्रमाण आपको दिए दे रहा हूं। एक प्रमाण मिलता है क्या? प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहाई उपाय विचार। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि। कौन कुल गुरु? तो क्या समुद्र उस व्यक्ति के कुल के गुरु हैं? ना, गुरु नहीं है। कुल गुरु नहीं है, बल्कि कुल में वो श्रेष्ठ हैं। क्योंकि सागर के 60,000 पुत्रों ने ही सागर को खोदा था, इसलिए वो हमारे कुल में श्रेष्ठ हैं। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि और कहां उपाय विचार। और बिन प्रयास सागर तरिय सकल भालू कपिधार। तो कुल गुरु, तो गुरु का अर्थ यहाँ पर गुरु से नहीं है, गुरुदेव भगवान से नहीं है। गुरु का अर्थ यहाँ श्रेष्ठ से है। पंडित जी प्रसंग था क्या मुनि गुरु नहीं होते? तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं। कोई उत्तर आया? बोले पंडित जी बहुत दूर तक लोग सुनते हैं, टिप्पणियां आती हैं, तो हमने कहा हम संबंध बनाने स्थापित करने थोड़ा है, हम रिश्ते की खोज में थोड़ा है। तेयो सर सुनि धनु भंगा आरे ब्रज कुल कमल पतंगा।
हम धनुष खंडन करता की खोज में आए। अब हमने कहा था कि मुनि ही ब्राह्मण है। देखिए धनुष कर्ता को आप ऐसे नहीं जान पाओगे, क्योंकि जब तक वो जनाएगा नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। मैं एक मार्ग बताए दे रहा हूं महाराज आपको। सोई जाने जही देहु जनाई, और जानत तुम ही होए जाई। देखिए जब तक उसकी कृपा नहीं होगी पंडित जी, तब तक आप उसको जान नहीं पाओगे। सोई जाने यही देव जनाई जी। बोले पंडित जी आप जान नहीं पाओगे। आचार्य जी कहता है कि आप जान नहीं पाओगे। अरे हम सब कुछ जानते हैं, मानसकार ने लिखा है। पूछत जानिय जान जिमी, हम जानते सब कुछ हैं लेकिन अनजान बनकर पूछ रहे हैं, क्योंकि लीला कर रहे हैं। आप लोग क्या देख रहे हो? लीला। तो हम जानते सब कुछ हैं लेकिन अनजान बनकर पूछ रहे हैं, क्योंकि बेटा हम लीला कर रहे हैं। अब तुम लीला को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी भावना ठीक नहीं है। हाँ लीला कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी है क्या? उत्तर करते हो आप, धन्य हो आप। कहाँ है आपके तुम हाँ खुर? यही बात थोड़ी देर बाद कह लेते। नहीं ये बिल्कुल भाई जब हाँ ये भगवान, अब हमारी सुनो तो, हम तुम समझ नहीं पा रहे, लीला नहीं समझ पा रहे। ये क्या हो रहा है? राम लीला, और लीला करते हैं भगवान। एक कालखंड में भगवान ने कहा ऐ सीते तुम पावक में निवास करो। अरे हम अपना व्यक्तित्व तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? और परशुराम कौन है? ये परशुमिला, इसके पहले तो राम है। बोले रामलीला, जगत ने हमें पुकारा। आचार्य जी जरा संभालो। रामा संचोदित पित्रा भ्रातृमात्रा सहावधीत, जगत ने हमें राम कहकर पुकारा। ये कौन है? राम। आवश्यकता पड़ी परस की तो गुरुजी ने दे दिया, तो हो गए परस राम। और लीला जब जब करते हैं तो भगवान करते। अब उन्होंने कहा कि तुम व्यक्तिगत बोल रहे हो। अरे हम तो जो परशुराम ने चरित्र किया है, हम वो उसका बखान कर रहे हैं। बोले चिताजी परसु की बोरा, अरे सट सुन से स्वभाव न मोरा। अरे सट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता। और अगर मेरे स्वभाव को जानता। और ये हमारे केसर भैया बुंदेली लोक दर्पण YouTube चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण आप देख पाएंगे, और बुंदेलखंड कला मंच पर भी आप इसको देख पाएंगे। हमारे केसर भैया की ओर से 21 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और भैया लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित। आइए मैं उत्तर किए देता हूँ एक छोटा सा। एक क्षण रुको। बोलो। बात कष्ट जब होता है, स्वर्ण से पूछा गया कि ऐ स्वर्ण तुम्हें काटा जाता है, कष्ट होता है? बोला नहीं। बोले तुम्हें अग्नि में तपाया जाता है, कष्ट होता है? बोला नहीं। बोले छोटे छोटे तुम्हारे आभूषण बनाए जाते हैं, जगह जगह से तोड़ा और मोड़ा जाता है, कष्ट होता है? बोला नहीं। तो बोले तुम्हें कष्ट कब होता है? तो सुने सुंदर उत्तर किया कि जब हमें गुंजा फल से तौला जाता है तो हमें अपार कष्ट। और जब लोग कहते हैं कि पंडित जी लीला नहीं हो रही है, ये राम लीला है, तो हमने कब कहा कि ये परशुराम की लीला है? हमने कहा लीला भगवान करते। और भगवान ने कहा था ऐ सीते तुम पावक में निवास करो, मैं करना चाहता हूं क्या? नर लीला। तुम लोग नर हो,
और भगवान लीला करते हैं, और लीला का आनंद कौन लेता है? ये सब भक्त। तो बड़ा कष्ट होता है। तो हमारे स्वभाव का परिचय बताओ ही नहीं। आइए व्यास जी, मैं थोड़ा उत्तर कर दूं इसमें, स्वभाव का परिचय बाद में होगा। देखिए, उनके कहने का भी अभिप्राय मुझको कुछ ठीक लगा। ठीक इसलिए लगा क्योंकि अपने मुख से ये बात कहनी ये उचित नहीं है। अपने मुख से ये बात कहना, और आप कह क्या रहे हो कि मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं, पूछत जान अजान जिम, मैं सब जानता हूं, मैं केवल कर रहा हूं तो क्या लीला। ऐसा नहीं है महाराज, सब नहीं जानते हो। उनके कहने का अर्थ समझो, अभी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते, अब बाद में जानोगे और प्रमाणित भी होगा। जाना अमुख प्रभाव तब, अभी तुम केवल व्यक्ति को जानते हो, उसके प्रभाव को नहीं जानते हो। और फिर अगर तुम अपने मुख से कहो कि नहीं हम भगवान हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं कहते अपने मुख से कि मैं भगवान हूं। और आप कह रहे हो कि मैं लीला कर रहा हूं, आप लीला नहीं कर रहे हो, आपको करवाया जा रहा है, आप तब कर रहे हो। चाहे यहां से प्रमाण ले लो, चाहे वहां से प्रमाण ले लो, अगर ये लोग लीला ना करवाते तो तुम यहां करने ना आते। और दूसरा प्रमाण एक ये दे दूं कि अगर वो परमपिता परमात्मा, अगर वो परमपिता परमात्मा ये लीला ना करवाता तो तुम यहां पर ना आते। ये सारी लीला उसी की है। आप जिनकी बात करते हो, पहली बात तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि तुम पावक मां का। ये पर्दे का काम है भगवान के, ये मानस में भले लिखा है, लेकिन ये काम पर्दे का है, क्योंकि प्रमाण मिलता है कि लक्ष्मण हूं या हमारा मोना। ये बात कहनी नहीं चाहिए, तभी हमने कहा है कि चरित्र का हनन न किया जाए, जो बात कही जाए वो मर्यादा में रह करके की जाए। देखिए महाराज, मैं परमात्मा की कृपा के बारे में कह देता, आप भगवान की कृपा के बारे में लोगों को बताओ, भगवान के प्रेम के बारे में लोगों को बताओ, ये ना बताओ कि हम भगवान हैं, ये ना बताओ। परमात्मा की कृपा बताओ, परमात्मा कृपा कैसे करते हैं। हम कहते हैं महाराज, जब भगवान की कृपा हो जाती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मुंह के होए बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरबर गहन। अगर भगवान की कृपा हो गई महोदय तो मूक होए बाचाल, गूंगा बहुत बोलने लगता है, केवल बोलने बस नहीं लगता। अब पंगु चढ़े गिरबर गहन, लंगड़ा केवल चलता बस नहीं है, महाराज पहाड़ में चढ़ने लगता है। जासु कृपा सो दयाल, अगर दीन दयाल की कृपा हो गई तो महाराज जो आपने सोचा ना होगा वो कार्य हो जाएगा। और एक मैं छंद गोस्वामी तुलसीदास जी का पढ़े देता, जिनके पग को पन ही न मिले। एक समय ऐसा था कि पहनने के लिए पदत्राण नहीं है, पदत्राण यानी खड़ा हूं, और सरल करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो अपने पैरों में पहनते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनके पग को पन ही न मिले, तिनको गजराज चढ़ावत है, तेही को गजराज चढ़ावत हैं। और खाने को जिन्हें दाना न मिले, 356 भोग लगावत हैं, 356 भोग लगावत हैं। जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना, तेही को त्रैलोक जनावत हैं। और ऐसे दीनों के नाथ प्रभु सो दीनानाथ कहावत हैं। ऐसे लाओ। देखो, लक्ष्मण ने पुष्टि करी कि बोले कि जो उन्होंने कहा वो ठीक कहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि दोनों लोग
दोनों लोग आप अपनी व्यक्तिगत बातें कर रहे हो। का विषय है, नहीं सुनो, बीच में बिल्कुल न बोलो। कहने दो, परेशान ना हो। तो तुमने कहा कि वो ठीक कह रहे हैं, तो चलो जब तुम कह रहे हो ठीक है तो सब ठीक है। अरे बढ़िया है, आप हाँ। अपना करो, वो अपना कर रहे हैं। अब हमने कहा था कि हम सब कुछ जानते, ठीक। मानस से मैंने पढ़ा, पूछत जानी अजानी जिमी। हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन अनजान बनकर, ये मानस में लिखा है। अब इसको हम सही माने कि ना माने? क्यों? हमारी न मानो, तुम्हारी न माने, लेकिन जो मानस में लिखा है उसको तो माने। चिल्ला कह रहे हो इतनी तेज? तुम्हें तकलीफ क्या है? हम चिल्लाएं चाहे बकाएं चाहे सर पटक दें, तुम्हें क्या मतलब? पटक दो भाई तुम्हें तकलीफ क्या? अब हमने कहा कि हम लीला कर रहे हैं। ये जो लोग बैठे हैं ये क्या देख रहे हैं? लीले तो देखने आए। और लीला कौन करता है? क्यों? हमने कहा भगवान लीला करते हैं। क्या गलत कहा था? अगर हमारी बात गलत होती तो कहते कि नहीं पंडित जी ये ठीक नहीं है। अब हमने ये थोड़ा कहा था कि नहीं लीला हम ही कर रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी।